आरं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ज्ञानगम्यं वन्दे विष्णुं अभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवे वेदैशाङ्गपदक्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमद् भगवद गीता का 5वां अध्याय आज हम प्रारंभ करेंगे। संन्यास योग नाम है। तो पहले तो कर्म योग था, तीसरा अध्याय, चौथा अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग और 5वां अध्याय केवल कर्म संन्यास योग। तो शुरू से अगर एक बार देखें तो अर्जुन को विषाद उत्पन्न हुआ युद्ध भूमि में। उसके बाद में अर्जुन ने भगवान के शरणागति की और भगवान से कहा कि मेरे लिए जो श्रेष्ठ है, जो मेरे कल्याण का मार्ग है, वो बताइए। भगवान ने अर्जुन को समझाने के लिए सबसे पहले परमार्थ दृष्टि से समझाया और कहा देख सब आत्मा है, कोई शरीर नहीं है, इसलिए आत्म दृष्टि से विचार कर। कोई न जन्मता है न मरता है, क्योंकि आत्मा न कभी जन्मती है, अजर अमर है, न कभी उसकी मृत्यु होती है। न उसको जलाया जा सकता है, न उसको गलाया जा सकता है, न उसका छेदन किया जा सकता है, कुछ नहीं हो सकता आत्मा में। कोई भी किसी भी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं हो सकता, निर्विकारी आत्मा। ये ज्ञान देने के बाद में भगवान कहते हैं अच्छा ये भी मान ले कि आत्मा जन्मने और मरने वाली है। अगर आध्यात्मिक दृष्टि से नहीं मान रहा तो जीव दृष्टि से मान ले कि हम लोग मरने और जीने वाले हैं। तब भी जो मरा है उसका निश्चित, उसका जिया है उसका निश्चित मरना है, और मरने के बाद वापस उसका पुनर्जन्म है। इसलिए किसी को ऐसा मत मान कि ये तो अमर है, तो इनमें से कोई अमर नहीं है, इनकी मृत्यु निश्चित है। अच्छा है कि धर्म करते हुए, धर्म युद्ध लड़ते हुए अगर इनको मारेगा भी तो तेरे को पाप नहीं लगेगा। तीसरा भगवान कहते हैं कि चल तो आध्यात्मिक दृष्टि से मत मान, तो जीव दृष्टि से मत मान, तो ये मान कि ये सब शरीर है, तो तेरा क्या धर्म है। अगर स्थूल रूप से भी समझ रहा है, क्योंकि 3 शरीर है हमारे, स्थूल शरीर, कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर। तो स्थूल शरीर भी अपने आप को मान रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि तू मनमाना आचरण करेगा, तू तेरे को वही आचरण करना है जो तेरा धर्म कहे। तो धर्म की दृष्टि से भी मानेगा तो क्षत्रिय है, क्षत्रियो को धर्म युक्त युद्ध करना चाहिए। तो 3 दृष्टियां दी है। एक बार मैंने पहले भी कहा था कि एक बार अध्यात्म रामायण में आता है, भगवान हनुमान जी से पूछते हैं, हनुमान जी आपका मेरा क्या संबंध है। तो हनुमान जी ये तीनों दृष्टि बताते हैं कि यदि स्थूल रूप से माना जाए तो आप स्वामी में सेवक, अगर कारण शरीर से माना जाए, सूक्ष्म शरीर से माना जाए, जीव रूप से माना जाए, तो मैं आपका अंश हूं, आप अंशी हो। और अगर
कारण शरीर या आत्मा की दृष्टि से माना जाए तो आप में मेरे में कोई अंतर नहीं, जो आप हो वो मैं। तो यहाँ पे भी भगवान तीनों दृष्टि से अर्जुन को बताते हैं कि यदि आत्मा की दृष्टि से मानेगा तो न कोई जन्मा है न कोई मरेगा। इसलिए इस चीज की चिंता छोड़ दे कि ये भीष्म पितामह द्रोणाचार्य ये मरेंगे, क्योंकि इनका जन्म ही नहीं हुआ तो मृत्यु कहाँ है। अगर अध्यात्म दृष्टि से नहीं देख रहा, जीव दृष्टि से देख रहा है, तो जो जन्मा है वो मरेगा, क्योंकि जीव जो है एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। और अगर स्थूल रूप से देख रहा है तो प्रत्येक स्थूल शरीर को भी उसी तरह आचरण करना चाहिए जैसा उसका धर्म है, धर्म युक्त आचरण उसका होना चाहिए। तो तेरा धर्म है युद्ध करना, धर्म युक्त युद्ध करना, तो इसलिए धर्म के हिसाब से युद्ध करने का अवसर है, इसको मत करो। अब ये सारी बातें कहने के उपरांत भगवान कहते हैं कि अच्छा तू एक काम कर, एक विशेष तरह के योग में स्थापित होकर कार्य कर जिससे तेरे को पाप नहीं लगेगा। और योग क्या है? समत्व योग उच्चते। गीता जी का एक ही योग है, समत्व योग उच्चते। समता में स्थापित होके युद्ध कर, मन बुद्धि सब सम कर ले, न हानि का कोई हानि का दुख है, न लाभ की खुशी, न सुख न दुख, समता में स्थापित हो जा। उस स्थिति में जो भी करेगा उसका न पुण्य होगा न उसका पाप होगा। इसी क्रम में जब भगवान कह रहे थे कि मन को वश में कर, इंद्रियों को वश में कर, तो अर्जुन कहता है कि ये तो बड़ा मुश्किल काम है। फिर अर्जुन एक प्रश्न करता है कि स्थित प्रज्ञ कैसा होता है, कैसा उसका व्यवहार होता है। तो भगवान स्थित प्रज्ञ के बारे में विस्तार से बताते हैं कि जिनका मन स्थिर हो गया, समता में स्थापित है, उनका कैसा व्यवहार होगा, कैसे वो एक कछुए की तरह अपने इंद्रियों को समेट सकते हैं। फिर तीसरे अध्याय में भगवान कर्म योग के बारे में बताते हैं, कर्म योग के बारे में बताते हैं, जिसमें कहते हैं कि गुण आपस में खेल रहे हैं, तो तू प्रकृति के चक्कर में मत पड़ और अपने आप को चैतन्य समझ, और जो भी कर्म कर रहा है वो भगवान के अर्पित करके कर्म योग की भावना से कर्म कर। फिर भगवान कहते हैं यज्ञ की भावना से कर्म कर, जो विहित दायित्व है उनको पूरा करते हुए फिर भगवान चौथे अध्याय में अनेक प्रकार के यज्ञ बताते हैं। तीसरे अध्याय के प्रारंभ में अर्जुन का एक प्रश्न था कि ज्ञान अच्छा है या कर्म अच्छा है, और यदि कर्म अच्छा है तो मेरे को ये ज्ञान क्यों सुना रहे हो। मैं अगर ज्ञान से कर्म से ज्ञान अच्छा है तो फिर मैं, अर्जुन की मनोदशा ये है कि मैं पलायन कर जाऊं, तो मैं यहाँ से क्यों ना मैं यहाँ से निकल जाऊं। भगवान कहते हैं कि ऐसे नहीं निकला जाता। उसके लिए जब तक मन शुद्ध ना हो, जब तक वासनाएं अशेष ना रह जाए, तब तक अगर चला भी जाएगा तो तेरी प्रकृति तेरे को कार्य करने के लिए विवश करेगी। अब वही प्रश्न जो तीसरे अध्याय में अर्जुन ने पूछा था, उसको ही दूसरे शब्दों में वापस पूछ रहा है। मनोभाव वही है कि भगवान ये कर दे कि कर्म से ज्ञान अच्छा है, तो अर्जुन सोच रहा है कि मैं पीछा छुड़ा के यहाँ से निकल जाऊंगा, लेकिन भगवान जाने के लिए नहीं कहेंगे, भगवान वापस कहेंगे कर्म कर। तो आइए देखते हैं। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संससि यच्छ्रेय यत् योरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन बोलता है कि भगवान आप कभी संन्यास की प्रशंसा करते हो, कभी कर्म योग की प्रशंसा करते हो। ये दोनों विपरीत चीजें हैं। जो संन्यास जिसने ले लिया अब वो कर्म नहीं करेगा,
और आप कहते हो कभी कर्म योग की प्रशंसा करते हो, संन्यास के बारे में भी बताते हो। आप ये भी करते हो कि सारी इच्छाएं त्याग दो, फल की इच्छा त्याग दो। और दूसरी तरफ आप कर्म योग के बारे में भी बताते हो कि समता में स्थापित होकर कर्म करो। तो इनमें से क्या एक अच्छा है वो मेरे को सुनिश्चित आप बता दीजिए, ताकि मैं वैसा ही करूं। यस श्रेयम यत योर एकम, एक चीज बता दीजिए मेरे को, जो एक चीज दोनों में से श्रेष्ठ है, मेरा कल्याण करने वाली है, वो बता दीजिए मैं, ताकि वैसा ही व्यवहार करूंगा। मतलब मेरे में संशय है, मैं निर्णय नहीं कर पा रहा। भगवान कहते हैं, श्री भगवान वाच संन्यास कर्म योगश्च निःश्रेयस करावुभो तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते। भगवान कहते हैं दोनों ही श्रेष्ठ है, कर्म और कर्म योग और संन्यास दोनों ही श्रेष्ठ है, लेकिन दोनों में कर्म योग विशेष है। इसको थोड़ा सा समझ लीजिए कि जब तक व्यक्ति में वासना है, इच्छा है, तब तक उसको कर्म ही करने चाहिए और कर्म योग की भावना से कर्म करने चाहिए, ताकि उसकी इच्छाएं, उसकी वासनाएं चली जाए। क्योंकि जब तक इच्छाएं वासनाएं रहेगी, वो संन्यास का अधिकारी नहीं है, कर्म छोड़ नहीं सकता। अगर अहंकार के कारण उसने कर्म छोड़ भी दिए तो उसकी प्रकृति जबरदस्ती उससे कर्म कराएगी। दूसरा कि अभी उसका मन तैयार नहीं है कर्म छोड़ने के लिए, और कुछ कर्म तो जीवन यापन के लिए आवश्यक करने होते हैं। तो जब तक मन तैयार नहीं है और जीवन यापन करने का भी कर्म यदि वो छोड़ देगा, तो फिर इच्छाएं तो है, अब इच्छा के हिसाब से या जीवन यापन के हिसाब से वो एक तरह से लोगों पे भार बन गया। या तो वो इतना इन इच्छाओं से ऊपर उठ गया हो कि उसके ये फर्क ही नहीं पड़ रहा कि उसको कोई चीज उपलब्ध हो रही है या नहीं हो रही है। इन सब चीजों से वो ऊपर उठ गया हो। जब तक उसको भोग चाहिए, उसकी इच्छाएं हैं, तब तक उसको कर्म करने ही चाहिए, क्योंकि कर्म नहीं करेगा तो जीवन यापन भी नहीं होगा। तो भगवान कहते हैं संन्यास कर्म योगश्च, दोनों ही श्रेष्ठ है, लेकिन उसमें से कर्म योग विशेष है, क्योंकि इच्छाओं से तालमेल बैठाते हुए, वासनाओं से तालमेल बैठाते हुए कल्याण के मार्ग पे ले जाता है कर्म योग। अगर डायरेक्ट संन्यास में चले गए, इच्छाएं हैं, तो न तो संन्यास मार्ग निभ पाएगा, न कर्म योग हो पाएगा। इसलिए सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ो, पहले कर्म योग करो, कर्म योग से मन शुद्ध हो जाए, सारी वासनाएं इच्छाएं चली जाए, फिर आप संन्यास के अधिकारी बनोगे। केयस नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति। भगवान कहते हैं उसको तो नित्य सन्यासी मानो, जिसमें न द्वेष है न आकांक्षा है, न किसी से द्वेष करता है, न उसके मन में कोई इच्छा, कोई आकांक्षा कुछ है ही नहीं। तो वो तो नित्य सन्यासी है, उसको सन्यास लेने की आवश्यकता नहीं है। निर्द्वंद्वो हि महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। उसके राग द्वेष सारे द्वंद्व मिट गए उसके। अब उसको न सुख चाहिए, न सुख में वो सुखी होता है, न दुख में दुखी होता है। सारे द्वंद्व मिट गए, राग नहीं है, द्वेष नहीं है, मान अपमान कुछ नहीं है। अगर ऐसा कोई है तो वो नित्य सन्यासी है, ऐसा व्यक्ति। और ऐसा पुरुष संसार बंधन से मुक्ति है। भगवान ने कई प्रसंग में, रामचरितमानस में, जैसे गीधराज के प्रसंग में, भगवान कहते हैं कि गीधराज मैं तेरे को देऊं क्या, तेरे को कोई इच्छा ही नहीं है, तो
देव हूं कहा तात तुम पूर्ण कामा, तुम पूर्ण काम हो। तो भगवान एक तरह से वहां पे विवश हो जाते हैं कि अब क्या करूं, इसका इसका कुछ कर नहीं सकता, इसको न मैं, इसके कोई इच्छा नहीं है, कोई राग नहीं है, कोई द्वेष नहीं है, तो इसको न स्वर्ग में डाल सकता हूँ न नरक में डाल सकता हूँ। ऐसे व्यक्ति को भगवान फिर अपने धाम में ले जाते हैं। पृथक बाला प्रवर्तन्ति न पंडिताः, एकमप्यास्थितः सम्यक् भयोर्विन्दते फलम्। भगवान कहते हैं संन्यास कर्म योग को, अगर कोई ये कहता है कि दोनों अलग अलग है तो वो मूर्ख ही है, क्योंकि पहले कर्म योग करोगे तब संन्यास के अधिकारी बनोगे। डायरेक्ट कोई संन्यास का अधिकारी नहीं बनता, उसके लिए पहले उसको निष्काम भाव से कर्म करना पड़ता है, सबकी सेवा करनी पड़ती है बिना किसी इच्छा के। सेवा से जब उसका चित्त शुद्ध हो जाता है, मन शुद्ध हो जाता है, फिर वो संन्यास का अधिकारी बनता है, फिर वो सारे के सारे कर्म छोड़ सकता है। अगर किसी की सारी इच्छाएं पूर्ण, इच्छाओं से ऊपर उठ गया है वो, तो फिर वो संन्यास का अधिकारी है, फिर वो भले ही कर्म ना करे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब तक इच्छाएं हैं तब तक कर्म को छोड़ना नहीं चाहिए। एकम अप्यास्थित सम्यक भयोर्विन्दते फलम। भगवान कहते हैं दोनों का एक ही फल है, कर्म योग भी कर रहा है मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए, और संन्यास भी, संन्यास धर्म का पालन भी मोक्ष के लिए कर रहा है। तो दोनों एक ही लक्ष्य तक जाते हैं। जाने में पहले शुरू कर्म योग से करना चाहिए, फिर वो कर्म योग ही संन्यास की तरफ ले जाता है, और अंतिम लक्ष्य दोनों का ही मोक्ष है। यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानं तत् योगेरपि गम्यते, एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। तो वास्तव में कर्म योग और ज्ञान मार्ग अलग अलग नहीं है, एक ही है, एक ही जगह पहुंचाते हैं आपको, और जो दोनों को एक ही समझता है वही वास्तव में सही समझता है। अगर ये मानता है कि कर्म योग अलग है, सांख्य अलग है, ज्ञान मार्ग अलग है, तो इसका मतलब वो सही अभी उसमें समझ नहीं है। सही समझ तभी है जब वो ये समझ ले कि दोनों का लक्ष्य एक ही है। तो पहले मन बुद्धि जब तक शांत नहीं हुई है तब तक खूब सेवा करे, कर्म योग करे, निष्काम भाव से करे, कोई मन में इच्छा ना रखे। जब मन में इच्छा ना रखते रखते ये अभ्यास हो जाएगा तो फिर स्वाभाविक रूप से मन जो है वो इच्छाओं से ऊपर उठ जाएगा, तब फिर उसको कोई कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, वो संन्यास मार्ग का अधिकारी हो गया। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखम आप्तुमयोगतः, योगयुक्तोर्मुनि ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। भगवान कहते हैं कि कोई डायरेक्ट अगर संन्यास ले लिया किसी ने बिना कर्म योग के, तो वो उसके लिए दुख का कारण है। जैसे अगर कई सन्यासियों को जबरदस्ती संन्यास दे दिया, या उन्होंने जबरदस्ती ले लिया, अब उनकी इच्छा होती है, तरह तरह की इच्छा होती है, तो वो उनके लिए ज्यादा दुख का कारण है। तो इससे अच्छा पहले कर्म योग करो, कर्म योग करके मन को, बुद्धि को शुद्ध करो, इच्छाओं को, वासनाओं को पे विजय प्राप्त करो, उसके बाद में संन्यास लो। योग युक्त और मुनिर ब्रह्म, अगर कोई योग में स्थापित है, कर्म योग कर रहा है, समता के भाव से कर्म योग कर रहा है, तो भगवान कहते हैं वो तो मुनि ब्रह्म के बराबर है। न और न अचिरेणाधिगच्छति, और बिना किसी देरी के वो ब्रह्म को, भगवान को प्राप्त कर लेता है। योग में जो स्थापित है, अर्थात जो कर्म योग कर रहा है, वो बिना किसी देरी के, क्योंकि वो इतना शुद्ध हो गया कि अब उसको संन्यास लेके लंबे समय तक उसको ये एक तरह से कहूं तो आडंबर करने की आवश्यकता नहीं है। इतना शुद्ध हो गया कि वो
अंतिम क्षण में भी सबको त्याग के और तुरंत ब्रह्म को प्राप्त हो जाएगा। योग युक्तो विशुद्धात्मा विचितात्मा जितेंद्रिय है, सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन् अपि न लिप्यते। तो जिसका मन अपने वश में है, जो जितेंद्रिय है, जिसने मन बुद्धि इंद्रिया पे विजय प्राप्त कर ली और अंतःकरण उसका शुद्ध है, उसका मन अत्यंत शुद्ध है, उसमें कोई राग द्वेष काम छल कपट कुछ नहीं है उसके मन में, और संपूर्ण प्राणियों को आत्म रूप परमात्मा में ही मानता है। मतलब वो मानता है सब भगवान का ही रूप है और अपने आप से कोई अलग नहीं है। अगर ऐसा कोई मानता है तो ऐसा कर्म योगी सब कुछ करता हुआ भी लिप्त नहीं होता। आपको दिखेगा कि वो सब चीजें एकदम सामान्य जैसे आप कर रहे हो वैसे ही वो कर रहा है, लेकिन उसका अंतःकरण इतना शुद्ध है, जितेंद्रिय है, वो जब चाहे अपने आप को किसी भी व्यवहार से वापस निकाल सकता है। हम लोग तो अगर किसी व्यवहार में घुस गए, जैसे हम लोगों को कोई चीज अच्छी, जैसे कोई पिक्चर अच्छी लगती है, हम अगर उस पिक्चर फिल्म को देखने लग गए तो हमारा मन नहीं करता कि वापस निकल के आए। वापस निकले तो थोड़ा कष्ट होता है। अगर कोई जबरदस्ती वापस बंद कर दे, वापस निकाल दे, तो हमको क्रोध उत्पन्न होता है। लेकिन जिसकी इंद्रियों पे विजय प्राप्त है उसके कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप वो बैठ रहा है फिल्म देख रहा है, कितनी अच्छी फिल्म हो, उसको अच्छी भी लग रही है, लेकिन जैसे उसको निकलना पड़ता है वो हंसता हंसता निकल जाता है, वो उसमें आसक्त नहीं है। और जो मूर्ख होता है, मूढ़ होता है, वो हर किसी चीज में आसक्त हो जाता है, फिर वो चीज उससे छूटती नहीं है। एक स्वामी जी थे, एक आश्रम, बड़ा आश्रम है, उन स्वामी जी ने अपने शिष्य को कहा कि जाके दूसरे स्थान पे एक आश्रम बनाओ। पैसे उसको दिए नहीं शिष्य को, तो शिष्य वहां गया और उसने खूब मेहनत की, लोगों से चंदा लिया, लोगों से पैसे लिए, पैसे लेके धीरे धीरे आश्रम बनाया। जैसे आश्रम बन के तैयार हुआ, गुरुजी ने कहा अब इसको तोड़ दो। तो कितना मुश्किल है जब लोगों से पैसे लेके आप कोई चीज बनाओ और उसको तोड़ने के आदेश आ जाए। लेकिन वो स्वामी जी तुरंत उसको जितना जितना उन्होंने बनाया था तुरंत उसको तोड़वा के आ गए। वो कहते हैं मेरे गुरु की आज्ञा है, वो भी मेरी गुरु की आज्ञा थी कि आश्रम बनाओ, तो मैंने प्रयास करके मैंने बनाया। अब मेरे को किसी से मतलब नहीं, गुरु आज्ञा से मतलब है। आज आज्ञा हुई है कि इसको तोड़ दो, मैंने तोड़ दिया। फिर जब वापस आए तो गुरु जी ने कहा कि मैं यही परीक्षा लेना चाहता था कि तुम आसक्त हुए या नहीं हुए। और फिर बाद में गुरु जी ने उनको अपना आश्रम संभला दिया। ऐसा ही गुरु गुरु नानक जी के साथ भी था। गुरु नानक जी जब जाते थे तो वो अपने शिष्यों को बोलते थे कि एक चबूतरा बनाओ, चबूतरा बनाने का आदेश देते थे। तो उनके कई शिष्य थे, तो उसमें से एक शिष्य था, वो जैसे चबूतरा बनके तैयार होता वो कहता तोड़ दो। तो कई शिष्य थे वो मना करते कि नहीं अभी तो बनाया है, रहने दीजिए, हम नहीं तो और कोई इसका उपयोग ले लेगा। लेकिन एक शिष्य था, वो जैसे ही वो बोलते थे वो तुरंत उसको तोड़ देता था। तो वो यही परीक्षा लेते थे कि ये कर्म में आसक्त हुआ या नहीं हुआ। तो जो व्यक्ति कर्म में आसक्त नहीं होगा वो तुरंत निकल सकता उस कर्म से। अन्यथा तो एक बार हमने कर लिया फिर हम निकल नहीं पाएंगे, बार बार हमको वही कर्म करने की आदत पड़ गई। जैसे कोई तंबाकू का सेवन करता है तो उसको अब लत पड़ गई तंबाकू की, अब वो छोड़ नहीं पाता। और ज्ञानी व्यक्ति जो जो अनासक्त है, उसने अगर एक आध बार खा भी ली और उसको छोड़ना पड़ेगा तो वो तुरंत छोड़ देगा। योग
तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय है, सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन् अपि न लिप्यते। तो ऐसा ज्ञानी व्यक्ति जो जितेंद्रिय है, जिसकी मन बुद्धि पे विजय प्राप्त कर रखी है जिसने, वो सारे काम करके भी उसमें लिप्त नहीं होता। नेव किंचित करोमिति युक्तो मन्येते तत्त्वविद्, पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्नन् अस्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। भगवान कहते हैं ज्ञानी व्यक्ति के लिए, ज्ञानी व्यक्ति सुनता हुआ, देखता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, आता हुआ, जाता हुआ, सोता हुआ, सांस लेता हुआ, बोलता हुआ, ग्रहण करता हुआ, त्यागता हुआ, आंख खोलता हुआ, आंख बंद करता हुआ, ये सब इंद्रियों के व्यवहार है। वो सारे इंद्रियों के व्यवहार करता हुआ भी सब व्यवहार वैसे ही करेगा जैसे अज्ञानी कर रहा है। ये सारे के सारे व्यवहार करता हुआ भी उनमें लिप्त नहीं होता। सब इंद्रियों में अपने, वो ये समझता है कि सारी इंद्रियां अपने अपने अर्थों में, अपने अपने विषयों में बरत रही है, लेकिन वो स्वयं उनसे ऊपर उठा हुआ है, उसका मन उसमें अटकता नहीं है। तो ब्रह्मण्यधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः, लिप्यतेन स पापेन पद्मपत्र विमांभसा। इस उदाहरण को समझ लेंगे तो सारा विषय समझ में आ जाएगा। जैसे कमल का पत्र है, कमल का फूल है, पुष्प है, वो कीचड़ में रह के भी उसमें लिप्त नहीं होता, उससे ऊपर उठा हुआ होता है। ऐसे ही ज्ञानी व्यक्ति भी सारे संसार में व्यवहार करता हुआ भी, राग द्वेष काम क्रोध संसार तो इसी से बना हुआ है, तो ज्ञानी भी व्यवहार करेगा तो इसी संसार में करेगा। उसको सारे संसार में वैसे ही, जैसे हमको लगता है कि कोई क्रोध कर रहा है, किसी में लालच है, कोई कामना के वशीभूत है, तो ज्ञानी व्यक्ति के लिए भी संसार वही है, लेकिन इस संसार से व्यवहार करता हुआ भी वो इससे ऊपर है। जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहते हुए भी कीचड़ से अलिप्त है, उसमें लिप्त नहीं है, उससे ऊपर उठा हुआ है। ब्रह्मण्य ध्याय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति है। तो जो कर्मों को भगवान में अर्पण करके और उसमें बिना आसक्त हुए कर्म करता है, आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, तो उसके लिए, उस पुरुष के लिए ऐसा ही कर्म है जैसे जल के अंदर कमल का पुष्प। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलेरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्मशुद्धये। तो योगी किस लिए कर्म कर रहा है? योगी कर्म केवल आत्म शुद्धि के लिए कर रहा है, उसका और कोई उद्देश्य नहीं है कर्म करने का। संगम त्यक्त्वा आत्म शुद्ध है, आत्मा की शुद्धि के लिए सारे कर्म कर रहा है। तो उसको फिर संसार से मतलब नहीं है, उसको केवल इतना मतलब है कि मैं मेरी आत्मा की शुद्धि के लिए कर्म योग कर रहा हूं, यज्ञ की भावना से कर्म कर रहा हूं। उसकी क्या प्रतिक्रिया हो रही है उस पर उसका ध्यान नहीं रहता। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं गीता जी पढ़ा रहा हूं और मैं आत्मा की शुद्धि के लिए पढ़ा रहा हूं, तो मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा 5 आदमी आए, 10 आए, 20 आए, उससे मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा, उसमें मैं आसक्त नहीं हूं। क्योंकि मेरा उद्देश्य क्या है? मेरा उद्देश्य भीड़ इकट्ठी करना या नाम कमाना, लोक प्रसिद्धि नहीं है। मेरा उद्देश्य अपनी आत्मा की प्रसन्नता। तो जिसका उद्देश्य आत्म शुद्धि होगा वो संसार में राग द्वेष नहीं रखेगा। तो वो चाहे
अपने शरीर से कर्म करे, मन से करे, बुद्धि से करे, इंद्रियों से करे, उसमें कहीं भी ममत्व बुद्धि नहीं होगी। वो ये नहीं मानेगा कि मैंने किया, वो यही मानेगा कि गुण गुणों में बरत रहे हैं और उन सभी व्यवहार से ऊपर उठा हुआ वो बिना आसक्ति के, आसक्ति को त्याग के केवल अंतःकरण की शुद्धि के लिए, खुद की शुद्धि के लिए कर्म कर रहा है। जैसे हम किसी की सेवा कर रहे हैं, कोई बीमार आदमी है, तो उसकी सेवा किस लिए कर रहे हैं? इस लालच में कि ये हमें कुछ देगा, आशीर्वाद देगा, ये भी लालच है। कम से कम ये कईयों को ये लालच होता है कि किसी की सेवा करेंगे तो आशीर्वाद देगा। लेकिन यदि हमारा उद्देश्य आत्म शुद्धि है, हम ये समझ लें कि इससे तो मेरे मन की शुद्धि होगी, तो फिर हमें किसी भी तरह की फल की अपेक्षा नहीं होगी। ये भी अपेक्षा नहीं होगी कि ये हमको आशीर्वाद दे ना, वो तो बहुत दूर की बात है। ये भी अपेक्षा नहीं होगी कि ये हमसे अच्छे से बात करे, ये हमें आशीर्वाद दे। एक यहाँ पे एक कॉलेज है फतेहपुर में, वहां पे एक दिन मैं गया था कॉलेज में, तो वहां की प्रिंसिपल वो मैडम है, वो कहती है कि सर स्वामी जी मेरी एक इच्छा है कि मैं एक वृद्धाश्रम खोलूं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, अगर आपके मन में ऐसी इच्छा है कि वृद्धाश्रम। तो वो कहती है कि मेरे को ऐसे सीधे सीधे वृद्ध नहीं चाहिए उस आश्रम में। मैंने कहा फिर? बोला सीधे तो अपने घर में ही रह लेंगे, वो वृद्धाश्रम में क्यों आएंगे? या वो अगर जाना चाहे तो वो अलग वृद्धाश्रम में जाए। मैं ऐसे लोगों के लिए वृद्धाश्रम खोलना चाहती हूँ जिनका, वो कहती है कि वो कुछ साइकोलॉजी की वो है, स्पेशलिस्ट है। तो वो कहती है कि वृद्धावस्था में स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है वृद्धों का, और स्वाभाविक है कि जैसे इंद्रियां काम करना कम कर देती है, तो उनको लगता है कि कोई भी मेरे अनुकूल चीज नहीं हो रही, या कोई उनको ये लगने लगता है कि कोई मेरी सुन नहीं रहा, मैं जैसे चाहता हूं वैसे कार्य नहीं हो रहा, तो वो चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो कहती है प्रिंसिपल मैडम कि मैं ऐसे वृद्धों का आश्रम खोलना चाहती हूँ जिनकी मैं सेवा करूं, वो मेरे को गाली दे। मतलब जो जो ऐसे होते हैं कि एकदम गाली देने वाले या बात बात में रूसने वाले, तो इस तरह के जो वृद्ध होते हैं, मैं उन्हीं के लिए कार्य करना चाहती हूँ। तो ये सेवा करते समय ये भी अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए कि ये मेरे से ढंग से बात करेगा, या ये मेरा सम्मान करेगा, या ये मेरे को आशीर्वाद देगा। मन में अगर ये भावना हो कि मैं मेरा कर्तव्य मुझे करना है, यज्ञ की भावना से करना है, और इससे मेरी चित्त शुद्धि होगी, मेरी आत्मा की शुद्धि होगी। तो जब लक्ष्य आत्म शुद्धि हो, फिर कोई चीज, सब चीजों से व्यक्ति ऊपर उठ जाता है। युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांति माप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्त काम कारेण फले सक्तो निबध्यते। तो जब कर्म योगी कर्म के फल को त्याग करके अगर केवल भगवत प्राप्ति के लिए कर्म कर रहा है, तो वो उसको शांति तुरंत मिल जाएगी। उसको भगवान का स्वरूप क्या है? भगवान शांत स्वरूप में है, आनंद स्वरूप में है। तो व्यक्ति को अगर कर्म योग में कर्म फल की इच्छा नहीं है, तो तुरंत उसको शांति मापनोति नैष्ठिकीम्, सदा रहने वाली शांति उसे तुरंत मिल जाएगी। और यदि वो अयुक्त है, योग में स्थापित होकर कर्म नहीं कर रहा, काम कारेण है, मतलब सकाम कर्म कर रहा है, उसको कोई इच्छा है कि ये कर्म करूंगा। जैसे एनजीओ वाले होते हैं ना, उनकी इच्छा होती है कि हम कोई काम करें, अच्छा काम ही करते हैं, लेकिन उनकी इच्छा होती है कि इससे पब्लिसिटी बढ़े,
इससे हमारा एनजीओ को और फंड मिले और हम और काम करें। तो इस इच्छा के बिना अगर ये भी इच्छा नहीं है तो तब तो उसको परम शांति मिलेगी। और भले ये इच्छा हो कि इससे और हमारी प्रसिद्धि हो और हमें फंड मिले, तो ये भी अगर इच्छा है तो वो अयुक्त है और उसका क्या है, फले सक्तो निबध्यते, उसका फल बंधन में डालने वाला है, मुक्त करने वाला नहीं है उसका फल। लोक प्रसिद्धि अगर उसका उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमें जाने, तो उसके लिए उसका भी फल जो है बंधनकारी है, बंधन में डालने वाला है, उसको मुक्त करने वाला नहीं है। अभी मोक्ष मार्ग से वो बहुत दूर है। सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखम वशी, नव द्वारे पुरे देहि नेव कुर्वन्न कारयन्। जिसका अंतःकरण मन बुद्धि जिसका वश में है, ऐसा योगी आचरण करने वाला पुरुष न करता है न करवाता है। मतलब जिसका अंतःकरण वश में है, न तो वो खुद कर रहा, अगर उसने ये कहा कि भाई मैं तो नहीं कर रहा, किसी और से करवाता हूं। हम लोग जैसे खुद कोई काम खुद करते हैं, कोई काम किसी और से करवाते हैं, तो खुद भी हम जैसा काम कर रहे हैं अच्छा या बुरा उसका फल हमें मिलेगा, और हम किसी और से भी करवा रहे हैं तो उसका भी अच्छा या बुरे का फल हमें ही मिलेगा, क्योंकि हमने उसको प्रेरणा दी है करने की। जैसे नौकर ने अगर कोई कार्य किया तो उसके लिए जिम्मेदार उसका मालिक ही होगा। तो हमने अगर किसी को प्रेरणा भी दी, कोई अच्छे काम की दी तो उसका अच्छा, बुरे काम की दी तो उसका बुरा फल मिलेगा, वो हमें मिलेगा। लेकिन ज्ञानी व्यक्ति के लिए न तो खुद कर रहा है उसका कोई अच्छा बुरा फल है, न वो करवा भी रहा है तो उसका भी कोई अच्छा या बुरा फल नहीं है। जैसे मैंने उदाहरण दिया कि गुरु नानक जी ने अपने शिष्य को कहा, तो वो खुद नहीं किया, उन्होंने करवाया कि कभी कहा चबूतरा बना लो, कभी कहा तोड़ दो, तो उसका भी फल उसको नहीं मिलेगा क्योंकि वो ज्ञानी है। वो केवल परीक्षा के लिए, अपने शिष्यों की परीक्षा के लिए ऐसा कह रहे थे। जैसे मैंने कहा कि स्वामी जी ने कहा अपने शिष्य को आश्रम बनाओ, फिर कहा तोड़ दो, तो उसका न अच्छा बुरा फल न तो शिष्य को मिलेगा क्योंकि उसने गुरु आदेश में किया, और न स्वामी जी को मिलेगा क्योंकि वो भी ज्ञानी है, उन्होंने केवल शिष्य की परीक्षा के लिए ऐसा करवाया। नव द्वारे पूरे देहि नेव कुर्वन्न कार्यन। तो जो वास्तव में आत्मा है, वो इस शरीर के जो नव द्वार वाला शरीर है उसके अंदर बैठी हुई वो आत्मा वास्तव में न खुद करती है न किसी से करवाती है। तो फिर ये कौन करता है, कौन करवाता है? केवल हमारा अहंकार। अहंकार ही सारे कर्म करता भी है और करवाता भी है। हम जब किसी काम को करके कहते हैं ना मैंने किया, तो ये जो मैं है, मेरापन है, मैंने किया, ये हमारा अहंकार है। इसी के कारण हम सारे काम करते हैं। शुद्ध आत्मा जो कि भगवान का अंश है, जिसे कहा गया है ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो ममे वांसो जीव लोके, तो वो जो भगवान का अंश है वो कुछ नहीं करता, वो साक्षी की तरह, वो केवल देखता है सब। और जो करने वाला है वो अहंकार है, और उस कर्तापन के भाव के कारण ही उसको सुख या दुख होता है, और सुख दुख से पुण्य पाप मिलता है, पुण्य पाप से स्वर्ग नरक जाता है, और पुनरअपि जन्म पुनरअपि मरणम, इस चक्कर में पड़ा रहता है। जबकि यदि वो ये माने कि मैं करता नहीं हूं, मैं तो शुद्ध चैतन्य आत्मा हूं, मेरा कार्य केवल साक्षी भाव से जो हो रहा है उसको देखना है, तब फिर उसको न तो पुण्य मिलेगा न पाप मिलेगा। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। भगवान कहते हैं कि
भगवान ने मनुष्य के लिए न तो कर्तापन बनाया, भगवान ने नहीं कहा कि ये अहंकार रखो कि मैंने किया। तो ये जो कर्तापन है ये भगवान का बनाया हुआ नहीं है, ये तो खुद ही जीव ने धारण कर लिया। हम लोग ये भी देख सकते हैं कि जैसे जैसे मान लीजिए मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हो, तो एक तो मैं कहूं कि अहंकार है मेरे में कि मैं पढ़ा रहा हूं, और आप में भी ये अहंकार है कि मैं पढ़ रहा हूं। लेकिन एक ये भाव हो कि मैं तो नहीं पढ़ा रहा, मेरे को कहाँ इतना आता है, मैं तो केवल भगवान का कार्य कर रहा हूं। तो जब अहंकार शून्य होगा उसका कोई फल नहीं होगा, उसका पुण्य पाप से ऊपर उठ गया। लेकिन जब तक अहंकार होगा तब तक उसका फल मिलेगा। तो ये जो अहंकार है, ये कर्तापन है, ये भगवान का बनाया हुआ नहीं है। भगवान का स्वरूप तो शुद्ध चैतन्य ही है, ये तो जीव ने जबरदस्ती धारण कर लिया। बिना अहंकार पे भी जीव सारे कार्य कर सकता है, लेकिन उसे आदत पड़ गई सब चीज में आधिपत्य स्थापित करने की, सबको ये कहना कि ये मेरा है, ये मैंने किया, मैं और मोर तोड़ते माया। जब ये कहने लग जाता है ये मेरा, ये तेरा, ये मैंने किया, ये तूने किया, तो ये जब भाव आ जाता है यही अहंकार उसके बंधन का कारण है। अन्यथा वो सब कुछ करता हुआ भी वो सारे कर्मों से मुक्त है। स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं साधक संजीवनी में कि भगवान ने हमें अधिक मात्रा में मुक्त कर रखा है। जैसे संसार में कितने सारे लोग हैं, अरबों लोग हैं, उनमें हमारी आसक्ति नहीं है, उनको हम अपना मानते नहीं है, तो वो सब नष्ट हो जाए हमारे कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरा अमेरिका जल के राख हो जाए हमारे क्या फर्क पड़ता है। अब यूक्रेन में कितने मर रहे हैं, रशिया में मर रहे हैं, इजराइल में मर रहे हैं, हमारे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे फर्क जब भी पड़ेगा जब कोई अपना मरेगा। तो ऐसे लोग जिसने हम अपना कह सके गिनती के होते हैं, मुश्किल से 20, 25, 50, 100, 150, 200, 300, 500, 1000, बस। इनसे ज्यादा में अपनत्व है ही नहीं। इनमें भी कैटेगरी है, कोई बहुत अधिक अपना है, कोई सामान्य अपना है, कोई एकदम सामान्य है। तो स्वामी जी का ये कहना है कि यदि हम सबको अपना मान लेते, सब हमारा भाव ये होता कि सब अपने हैं, तो सबके मरने का दुख होता। लेकिन भगवान ने अधिक मात्रा में तो मुक्त कर रखा है, केवल कुछ मात्रा में हमें बंधन में डाल रखा है। केवल इसलिए डाल रखा है ताकि हमारी परीक्षा ली जा सके कि हम भगवान के लिए वो छोड़ने को तैयार है या नहीं है। जैसे अगर 7 अरब जनसंख्या है, इसमें से मोह छोड़ना हो तो बड़ा मुश्किल है, और 7 आदमी जो हमारे आसपास है उनमें से मोह छोड़ना बहुत आसान है। तो अधिक मात्रा में तो हम मुक्त हैं, केवल थोड़ी सी 0.00001% भी नहीं होगा, उसमें ही बंधन है, बाकी अधिकतर तो मुक्त है। और वो बंधन भी नहीं छूट रहा हमसे, और वो केवल भगवान टेस्ट करने के लिए कि ये हमारी परीक्षा लेने के लिए कि ये छोड़ पाएगा या नहीं छोड़ पाएगा। जैसे कितनी संपत्ति है संसार में, अरबों खरबों रुपए, उन सब से हम मुक्त है, वो उनमें हमारी आसक्ति नहीं है। अंबानी के पास कितना पैसा है, हमारी आसक्ति थोड़ी ना है। भले ही कल उसका सारा पैसा नष्ट हो जाए, शेयर मार्केट पूरा गिर जाए, हमें क्या फर्क पड़ता है। हमें तो फर्क पड़ता है कि अगर हमने एक शेयर भी उसका खरीद रखा है, उसमें अगर 200 रुपए भी कम हो गए तो हमें फर्क पड़ता है, क्योंकि उसको हमने अपना मान लिया। तो एक शेयर को अपन ने अपना मान लिया, उसका हानि लाभ हमारा है। तो कल्पना करो कि अगर सारा शेयर हमारा होता और फिर उसको नुकसान होता तो हमको कितना कष्ट होता। वैसे ही अगर सारे संसार की संपत्ति हमारी होती
और सारे संसार की संपत्ति नष्ट होती तो हमें कितना कष्ट होता। तो भगवान कहते हैं कि स्वामी जी कहते हैं कि अधिक मात्रा में मुक्त हो, तुमको कोई लेना देना नहीं संसार की संपत्ति में क्या हो रहा है। केवल लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ जिनके हम ये कहते हैं कि ये हमारे स्वामी बनते हैं, उन्हीं उन्हीं से हमें सुख दुख मिलता है। तो अधिक मात्रा में मुक्त है, थोड़ा सा बंधन है, वो भी केवल हमारी परीक्षा के लिए। न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु। इसलिए भगवान कहते हैं न तो कर्तृत्व और न कर्म इस लोक में भगवान के बनाए हुए नहीं है। न कर्म फल संयोगम, न कर्म फल, ये प्रकृति के द्वारा उत्पन्न किए हुए हैं। स्वभावस्तु प्रवर्तते, स्वभाव ही प्रकृति के गुण ही आपस में बरत रहे हैं, गुण ही गुण में बरत रहा है। नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभु अज्ञानेनावृतं ज्ञान तेन मुह्यन्ति जन्तवः। भगवान न तो किसी का पाप कर्म न किसी का पुण्य कर्म ग्रहण करते हैं। भगवान वास्तव में इन सब चीजों से बहुत ऊपर है। ये पुण्य पाप स्वर्ग नरक ये हमारे लिए है, जीव के लिए है, और जीव के लिए भी जब तक ही है जब तक जीव अज्ञानी है, जब तक उसे ये नहीं पता कि अरे मूर्ख मैं जीव नहीं हूं, मैं तो ब्रह्म हूं। जिस दिन उसको ये पता चल गया कि मैं जीव नहीं हूं, मैं तो ब्रह्म हूं, फिर जीव के धर्म उस पर लागू ही नहीं होंगे, पुण्य पाप ये कुछ लागू नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि कोई राजा का बेटा है, राजा का बेटा किसी कुंभ के मेले में हो गया या अन्य किसी परिस्थिति से हो गया, उसे पता ही नहीं कि मैं राजा का बेटा हूं। वो एकदम गरीबी में जीवन यापन कर रहा है, गरीबी में उसको कुछ नहीं प्राप्त, गरीबी में जैसी परिस्थिति है वैसे रह रहा है। जैसे ही उसे पता चल गया कि मैं राजा का बेटा हूं और राजा ने उसे स्वीकार कर लिया कि नहीं तू तो मेरा ही बेटा है, उसके बाद में उसकी दरिद्रता, उसको दरिद्रता हटाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा। वो तो दरिद्रता तो गई, वास्तव में वो दरिद्रता थी नहीं, लेकिन उसमें अज्ञान था, उसे पता नहीं था कि मैं राजा का बेटा हूं। कोई स्थिति हमारे साथ कि हमें पता नहीं कि हम परब्रह्म हैं, हम शुद्ध चैतन्य हैं, ये हमें ज्ञान नहीं, ये ढका हुआ ज्ञान है। जिस दिन ये ज्ञान हो गया, ये पर्दा हट गया, फिर हम वो उस दरिद्रता से, उस जीव भाव से हमारा कोई रिश्ता रहेगा ही नहीं। फिर हम सारी समृद्धि हमारे पास अपने आप चली आएगी। तो अज्ञाने नावृत्ति ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। ये अज्ञान है, इसने ढक रखा है ज्ञान को। एक बार पता चल जाए फिर उसके बाद में कुछ करने की जरूरत नहीं है, फिर वो ज्ञान अपने आप, अज्ञान जो है अपने आप चला जाएगा, क्योंकि अज्ञान ने ज्ञान को ढक रखा है। तो जब तक अज्ञान है, ज्ञान प्रकाशित, जैसे दीपक है, दीपक या टॉर्च मान लीजिए, टॉर्च है, टॉर्च के ऊपर आपने ऐसा कवर लगा दिया, ऐसा कपड़ा से ढक दिया कि अब उसकी रोशनी दिख नहीं रही, आपने उसको बंद कर दिया। अब उसको, प्रकाश को प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना है? आपको टॉर्च जलाना थोड़ी ना है, वो तो जला हुआ ही है टॉर्च, केवल आपको करना कपड़ा हटाना वहां से। वैसे ही ज्ञान है, केवल उस अज्ञान को हटाना है। जैसे ही अज्ञान को हटाओगे, ज्ञान तो स्वतः सिद्ध है कि हम परमात्मा के अंश है, हम शुद्ध चैतन्य है। इसके लिए कुछ नहीं करना, इसके लिए केवल जो अज्ञान है,
जबरदस्ती हमने कर्तापन पाल लिया। जीव क्या है? जीव यही है, कर्तापन का भाव ही जीव है। तो जब ये कर्तापन का भाव छोड़ देंगे तो ज्ञान स्वतः प्राप्त है। लेकिन इतनी आसानी से ये छूटता नहीं है। जानते हुए, समझते हुए, ये जानते हुए कि शास्त्र ऐसा कह रहा है और शास्त्र को सत्य मानते हुए भी, आस्था होते हुए भी, श्रद्धा होते हुए भी वो कर्तापन जाता नहीं। मैं जब पढ़ता था तो एक मेरे साथ एक ब्रह्मचारी जी थे। जब स्वामी जी इस तरह की बातें कर रहे थे तो वो एक दिन बोलते हैं कि स्वामी जी, आप जो बात कर रहे हो वो लाख रुपए की बात, और मैं, मेरी जो बुद्धि है वो एक आने की भी नहीं है। लेकिन जब तक आपके लाख रुपए देख ना लूं, मुझे विश्वास नहीं हो जाए कि आपके पास लाख रुपए है भी, मैं मेरा एक आना क्यों छोड़ दूं? कि मैं मेरा जो जीव भाव लेके बैठा हूं, मैं ये समझ के बैठा हूं कि ये मेरा है, तो मैं ये क्यों छोड़ दूं जब तक मेरे को ये पता नहीं चले कि मैं ब्रह्म हूं। जैसे मैंने उदाहरण दिया था कि एक दरिद्र व्यक्ति है, उसके पास झोपड़ी है, टूटी हुई झोपड़ी है, और वास्तव में वो राजा का बेटा, उसको पता नहीं। तो जब तक उसको पता नहीं चले कि मैं राजा का पुत्र हूं, वो झोपड़ी छोड़ थोड़ न पाएगा। वो तो झोपड़ी को ही अपना संसार समझ रहा है। लेकिन जैसे उसे पता चल जाएगा मैं राजा का पुत्र हूं, सारा राज्य मेरा ही है, फिर उस झोपड़ी से थोड़ी ना उसका मोह रहेगा। तो जब तक नहीं पता चलता कि मैं ब्रह्म हूं, तब तक ये संसार अपना लगता है और इससे मोह रखता है। और जब पता चल गया कि मैं ब्रह्म हूं, अनुभव में आ गया, फिर ये संसार एक वो टूटी हुई झोपड़ी की तरह है जिसमें कोई मोह नहीं रहेगा। तो स्वामी जी का उत्तर था, उसका जब ये उसका ये कहना था कि आप जो कह रहे हो वो लाख रुपए की बात है, मेरे पास एक आना है, लेकिन मैं मेरा आना क्यों, कब, कैसे छोड़ दूं जब तक आपके लाख रुपए देख ना लूं। तो स्वामी जी ने का उत्तर था कि लाख रुपए देखने की शर्त ये है कि पहले एक आना छोड़ दो। अगर पहले एक आना छोड़ दोगे तभी लाख रुपए दिखेंगे। तो जब जीव भाव छोड़ दोगे तभी ब्रह्म भाव दिखेगा, आएगा। जब तक जीव भाव को अपनाए हुए रखोगे, एक आने को पकड़ के रखोगे, तब तक एक आने में खुश रहो, वो लाख रुपए नहीं मिलने वाले। जैसे टूटी हुई झोपड़ी में जब तक उसका ये उसकी का दावा रहेगा कि मैं तो यही जन्मा, ये झोपड़ी मेरी है, तब तक उसको राज्य पद नहीं मिलने वाला। वो ये छोड़ देगा कि नहीं, मैं तो इस गरीब किसान का या गरीब का पुत्र नहीं हूं, मैं तो राजा का पुत्र हूं। तो उसको पहले ये भाव छोड़ना पड़ेगा कि मैं यहाँ का पुत्र नहीं हूँ, गरीब का पुत्र हूँ, इस झोपड़ी में मेरा कोई लेना देना नहीं है, तब उसको राज्य मिलेगा। तो इसलिए कहने सुनने से नहीं है, ये काफी विवेक से ये चीज, काफी अंतःकरण शुद्ध होने के बाद में ये चीज पता चलता है कि मैं जीव नहीं हूं, मैं परब्रह्म हूं। ज्ञानेन तु तद अज्ञानम, ये अज्ञाने नावृतम ज्ञान तेन मुह्यन्ति जन्तवः। तो ज्ञान को अज्ञान ने ढक रखा, उससे सारे के सारे जीव मोहित हो रहे हैं। वो ये समझ रहे हैं कि मैं जीव हूं। ज्ञानेन तु तदज्ञानम येषां नासीतमात्मनः तेषाम् आदित्यवत् ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम्। जिसका ये अज्ञान भगवान के तत्व ज्ञान से नष्ट हो गया हो, जिसने भगवान के स्वरूप को जान लिया हो, भगवान का तत्व ज्ञान जिसे प्राप्त हो गया हो, और उसके द्वारा उसका अज्ञान नष्ट हो गया हो, उसको ज्ञान सूर्य के तरह उसको ज्ञान प्रकाशित कर देता है। तो
सूर्य के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, सूर्य अपने स्थान पे उदय होता है। उस उदय होने के साथ साथ ही हमें सब कुछ दिखने लग जाता है। सूर्य को हम नहीं उदय करवाते, सूर्य तो अपने स्थान पे उदय होता है, और जैसे सूर्य उदय हुआ सब कुछ हमारे सामने स्पष्ट आ जाती है, दिखने लग जाता है। तो जैसे ही तत्व ज्ञान होगा, भगवान के ज्ञान को अच्छे से समझ जाएंगे, फिर हमको इस अज्ञान को मिटाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा। स्थिति अपने आप स्पष्ट हो जाएगी, हमको सब कुछ स्वतः ही दिखने लग जाएगा। तद्बुद्ध्यस्तदात्मानः तद्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः। जिसका रूप, जिसका मन तद्रूप मतलब भगवान में पूरी तरह विलीन हो गया, जिसकी बुद्धि तत्रूप हो गई, भगवान में एकीकार हो गई, मन एकीकार हो गया, बुद्धि एकीकार हो गई, और सच्चिदानंद भगवान ही जिसको निरंतर एक ही भाव में जिसकी स्थिति है, उसके लिए भगवान और खुद से कोई भिन्नता नहीं है, एक ही स्वरूप है भगवान का और उसका एक भाव हो गया। मन भी भगवान में, बुद्धि भी भगवान में। ऐसे पुरुष के लिए, ऐसे पुरुष के लिए ज्ञान के द्वारा, ऐसा पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर अपुनरावर्ती अर्थात परम गति को प्राप्त हो जाता है। तो ऐसा पुरुष जो भगवान में एकीकार हो गया, मतलब वो तो भगवान का स्वरूप ही हो गया ना, एकीकार हो गया, तब उसकी वापिस से उसमें जीव भाव उत्पन्न नहीं होगा, वापिस से वो पुनर्जन्म पुनर्मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ेगा। जैसे नदी का जल यदि सागर में मिल जाए, गंगा जी का जल अगर सागर में मिल जाए, तो फिर वो गंगा जी नहीं बनेगा। वो एक बार सागर में चला गया, फिर गंगा जी बन ही नहीं सकता। वो सागर में मिल गया, रच गया, बस गया, वो घुल मिल गया वहां। अब उसको चाहो कि वापिस उसमें से गंगा जल अलग कर लो सागर से, तो वो संभव नहीं है। जब तक नदी के मुहाने पर है तब तक गंगा जल है, कुछ समय इधर उधर रहेगा, लेकिन जब पूर्णतः वो सागर में चला गया, तब फिर उसके बाद में उसमें से गंगा जल अलग करना संभव नहीं है। वैसे ही जब हम पूरी तरह भगवान में, ब्रह्म में एकीकार हो गए, मिल गए, विलीन कर दिया, अपना अस्तित्व छोड़ दिया। गंगा जी जब तक अपना अस्तित्व मानती है मुहावने तक, तब तक वो समुद्र नहीं है, गंगा जी है। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपना अस्तित्व छोड़ दिया, सागर में मिल गए, फिर उसका कोई अस्तित्व नहीं, वो सागर ही है। वैसे ही जैसे हमने अपना अस्तित्व छोड़ दिया, ब्रह्म में मिल गए, फिर हमारा कोई अलग अस्तित्व नहीं, फिर वापिस हमें इस संसार में नहीं आना, हम ब्रह्म स्वरूपी हो गए। आज यही तक देखते हैं, शेष जो भाग है उसको कल देखेंगे। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते